हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे टेबल्स को। और टेबल्स को जब हम सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर दो तरह के हमारे पास ग्रुप्स या टैब्स मौजूद होते हैं और हर टैब के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद होते हैं। उनमें से हम डिज़ाइंस को आज की इस वीडियो क्लास में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इंसर्ट के टैब में आएंगे। यहाँ से टेबल अपनी मर्ज़ी का जितने कॉलम्स और रोज़ आपको चाहिए, जस्ट सपोज मुझे अगर 4 कॉलम्स चाहिए और 3 to 4 रोज़ चाहिए तो मैं ये टेबल सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही आप टेबल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेबल टूल आ जाएगा और उसके नीचे दो मज़ीद टैब्स जो हैं आ जाएंगे, एक डिज़ाइंस का और दूसरा लेआउट का। अब देखें, जैसे ही आप टेबल से बाहर निकलते हैं तो वो टूल गायब हो जाता है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब तक हम टेबल्स के अंदर मौजूद नहीं होंगे या टेबल का कोई सेक्शन, कोई भी एक कॉलम या एक सेल सेलेक्ट नहीं होगा, तब तक टेबल टूल नज़र नहीं आएगा। जैसे किसी भी हिस्से पे आप क्लिक करेंगे तो आपको टेबल टूल नज़र आ जाएगा, लेकिन जैसे ही टेबल से बाहर आएंगे टेबल टूल यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं टेबल के अंदर आ जाता हूँ, टेबल टूल आ गया और उसके अंदर डिज़ाइंस का टूल भी डिज़ाइंस का टैब भी हमें नज़र आ गया है। उसके नीचे जैसे ही हम डिज़ाइंस के टैब को ओपन करते हैं तो हमें कुछ ग्रुप्स नज़र आते हैं। सबसे पहले टेबल स्टाइल के ऑप्शंस का ग्रुप है, उसके बाद टेबल स्टाइल्स का ग्रुप है, उसके बाद शेडिंग का ग्रुप है, ये शेडिंग का ग्रुप है, उसके बाद बॉर्डर्स का ग्रुप बॉर्डर्स का है, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद ड्रॉप बॉर्डर का ग्रुप है। ग्रुप से मुराद कि बहुत सारे टूल्स को जब एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है तो वो ग्रुप बन जाते हैं। जैसे टेबल स्टाइल्स में ये सारी चीज़ें, ड्रॉप बॉर्डर में ये सारी चीज़ें और टेबल स्टाइल ऑप्शन में ये सारी चीज़ें। अब टेबल स्टाइल ऑप्शंस और टेबल स्टाइल्स काम कैसे करेगा, यहाँ से आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से अप्लाई होगा। जैसे जस्ट सपोज मैं हेडर रो को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ हेडर रो के स्टाइल्स मौजूद होंगे कि हेडर रो के ऊपर कौन सा कलर होगा, उसका कौन सा डिज़ाइन हेडर रो का मौजूद होगा। इसको बेहतर समझने के लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा डेटा डाल देता हूँ ताकि चीज़ें बेहतर से समझ आ सकें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा मैंने पुट कर लिया है। अब टेबल को मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं इसका थोड़ा सा यहाँ से साइज़ बड़ा करूँगा। ठीक है, इस तरफ लेके आऊँगा और इस तरफ भी इसको थोड़ा सा लेके आऊँगा और यहाँ से अब देखें, यहाँ पे जो हमारा कर्सर है ये अभी ब्लिंक कर रहा है, ये नॉर्मल हालत में है। जब सेल के अंदर आता है तो ये इस हालत में होता है। लेकिन अगर हमें लाइंस को, जो बॉर्डर्स की लाइंस हैं या फिर हमारे रोज़ की लाइन है, उनको ऊपर या नीचे करना है तो उसके ऊपर जैसे ही लेके जाएंगे तो ये डबल हेडेड एरो बन जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि हम अपने लेफ़्ट बटन को दबा के रखेंगे तो ये यहाँ से हम इसको खींच के इस तरफ लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये स्टूडेंट्स का डेटा है, ये जो दो कॉलम्स हैं इनको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी के लिए कंट्रोल C और पेस्ट के लिए कंट्रोल V का बटन यूज़ होगा, या यहाँ से हम राइट क्लिक करके डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से राइट बटन क्लिक किया, कंट्रोल C और कंट्रोल V, यानी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम अपने डिज़ाइन टूल को देखते हैं। यहाँ से मैंने हेडर रो सेलेक्ट किया है। हेडर रो ये रो होती है सबसे पहली रो जिसमें किसी भी टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम, फादर नेम, कोर्स नेम, कोड ड्यूरेशंस। ये एक हेडर रो है। जैसे ही मैंने हेडर रो को सिलेक्ट किया और मेरे पास हेडर रो के स्टाइल्स यहाँ पे आ गए, इनमें से ये कुछ भी स्टाइल दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद टोटल रो का मतलब है सबके ऊपर वो वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जो यहाँ से मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये सारे स्टाइल्स हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉलम का मतलब है पहला कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जाएगा विद कलर्स, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया। लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो लास्ट कॉलम पे ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जो मुख्तलिफ स्टाइल जहाँ पे मौजूद हैं हमारे टेबल्स के रिलेटेड, वो अप्लाई होते रहेंगे। बैंडेड का मतलब है कि ये दाग की सूरत में, मतलब एक को छोड़ के एक के ऊपर ये अप्लाई होगा। पहले को छोड़ दिया, दूसरे के ऊपर इसने स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब हम ज़रा इसको नॉर्मल हालत में लेके आते हैं, फॉर्मेटिंग्स को।
ताकि कोई भी फॉर्मेटिंग ना रहे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद टेबल में आ गया, फिर डिज़ाइंस, उसके बाद शेड है। अगर मैं अपनी किसी भी रो को, जस्ट सपोज तीसरी रो को शेड देना चाह रहा हूँ, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शेड में जाएंगे, शेडिंग इसको बोलते हैं, और जो कलर भी आप बैकग्राउंड में देना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहीं पे आगे बॉर्डर का ऑप्शन मौजूद है, तो हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और नो बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है। फिर टेबल सिलेक्टेड है। अब जो बटन बॉर्डर है, ये बॉर्डर यहाँ नीचे लगेगा। उसके बाद हमारे पास टॉप का बॉर्डर है तो बॉर्डर ऊपर लगेगा। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट का बॉर्डर है तो इस तरफ लगेगा, और राइट का बॉर्डर है तो इस तरफ लगेगा। आप इसके अलावा आपको 2 से 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, कौन सा बॉर्डर होगा जो लगेगा हॉरिजेंटली, मतलब लाइनों के ऊपर, और कौन सा बॉर्डर होगा जो लगेगा कॉलम्स के ऊपर। 1 2 3 4 5। जो हॉरिजेंटल बॉर्डर है वो हमेशा रोज़ के ऊपर लगते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल बॉर्डर हैं वो हमेशा कॉलम्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन मौजूद है, जिससे हम अपनी मर्ज़ी के बॉर्डर्स, जो लाइनें आपको टेबल के इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं, इसी को बॉर्डर बोला जाता है, और हम अपनी मर्ज़ी के बॉर्डर्स भी यहाँ ड्रा कर सकते हैं। जैसे सपोज बॉर्डर ड्रा करने से पहले आपको बॉर्डर का स्टाइल, कौन सी स्टाइल का आपको बॉर्डर चाहिए, जैसे सपोज अगर मुझे ये चाहिए, उसके बाद उस बॉर्डर का साइज़ कितना होगा वो, और उस बॉर्डर का कलर क्या होगा, ये आप यहाँ से तीनों चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। और जैसे हम पेंसिल से लाइन खींचते हैं वैसे ही हम बॉर्डर की लाइन यहाँ से खींच सकते हैं। देखें, यहाँ से लेकर नीचे तक अगर मैं लेके आना चाह रहा हूँ तो ये इस तरह से बॉर्डर बन जाएगा। अब इसका रूल क्या है, देखें, पेंसिल को मैं कोने पे लेके आऊँगा, अपने माउस से लेफ़्ट बटन को दबा के रखूँगा और नीचे तक लेके आऊँगा। जैसे ही ये नीचे आएगा तो मैं लेफ़्ट बटन छोड़ दूँगा, ये बॉर्डर बन जाएगा। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके आना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट बटन दबा के रखूँगा और यहाँ से यहाँ तक इसको लेके आऊँगा, और ये बॉर्डर इस तरह से बन जाएगा। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर बनाना है तो वही तरीका है, लेफ़्ट बटन दबा के रखूँगा और यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। इवन कि आप इस बॉर्डर के ऊपर ना भी ड्रा करना चाहें इस टेबल के ऊपर, तो अलग से एक टेबल बना सकते हैं इस तरह करके, अपनी मर्ज़ी का। जितनी रोज़ और कॉलम आप रखना चाहें यहाँ पे भी रख सकते हैं, या तो फिर उसी के ऊपर बॉर्डर लगाना चाहें तो आप भी बॉर्डर लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेआउट को देखेंगे और मज़ीद इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक मज़ीद टूल रह गया था, वो अरेजर क्या है, इसका मतलब है ये जो बॉर्डर हमने ड्रा किए हैं उनको मिटाने के काम आएगा। ऐसे जिस सपोज इसको अगर मिटाना है तो यहाँ से इसको मिटाएंगे, इसको मिटाना है तो यहाँ से इसको मिटा देंगे। ऐसे करके भी आप सिंगल क्लिक से भी इसको मिटा सकते हैं।